Hello everyone. I welcome my YouTube channel Heart Row Nursing Classes. We discuss about today very important topic सक्शन. आज हम सक्शन से रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें नॉर्सेट से हर साल क्वेश्चन आता है और कभी कभी एक या दो क्वेश्चन यहाँ से नॉर्सेट से पूछता है, तो वो सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे. बहुत छोटा टॉपिक है, 8 से 10 मिनट का होगा. उसमें हम डील करेंगे सक्शन क्या होता है और इम्पोर्टेंट है नॉर्सेट के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से. ठीक है, तो नोट से 10 में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा एक क्वेश्चन. तो बात करते हैं सक्शन होता क्या है. तो सबसे पहले सक्शन जो होता है नेगेटिव प्रेशर पे काम करता है. किस पे काम करता है? नेगेटिव प्रेशर पे काम करता है. और जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको इस टाइप की एक बोतल नजर आती है, येलो कलर की रहती है बोतल, आप देखोगे तो. और ये एक पाइपलाइन से कनेक्टेड होती है. उस पाइपलाइन का कलर भी कैसा होता है? येलो कलर का होता है. और येलो कलर की पाइपलाइन के अंदर सक्शनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है. ठीक है, ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है और हमारे जो जो भी कफ जमा होता है, जो भी म्यूकस जमा होता है, उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है. हमारी टीटी के ब्लॉक को ओपन करने में हेल्प करता है सक्शन. ठीक है, सक्शन किस प्रेशर पे काम करता है? तो नेगेटिव प्रेशर पे काम करता है. अच्छा, बात करते हैं ड्यूरेशन कितना होना चाहिए सक्शन का. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सक्शन का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए. तो सक्शन का ड्यूरेशन होता है 5 से 10 सेकेंड का. कितना होता है? 5 से 10 सेकेंड का सक्शन का ड्यूरेशन होता है. और इससे कम का सक्शन का ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सक्शन का ड्यूरेशन यदि 10 सेकेंड से ज्यादा होगा तो किसके चांसेस है बता दो. यदि सक्शन का ड्यूरेशन मोर देन 10 सेकेंड से ज्यादा होगा तो चांस है किसके? यदि सक्शन का प्रेशर मोर देन 10 सेकेंड से ज्यादा होगा तो चांसेस है किसके चांस है? हाइपोक्सिया के चांसेस. किसके चांसेस है? हाइपोक्सिया की चांसेस है. 10 सेकेंड से ज्यादा होता है तो हैव द चांस ऑफ द हाइपोक्सिया. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि सक्शन का ड्यूरेशन ओनली 5 से 10 सेकंड से ज्यादा होना नहीं चाहिए. ओनली 5 से 10 सेकंड होना चाहिए. नॉट मोर देन नॉट मोर देन 10 सेकंड. ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है सक्शन से रिगार्डिंग, वो क्या है? वो है एक क्वेश्चन नोट सेट में आया था, आप स्टार लगा लीजिए, नोट लगा लीजिए. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सक्शन कैथेटर जब हम इंसर्ट करते हैं किसके अंदर? एटी ट्यूब के अंदर या फिर माउथ के अंदर, तो हमारी मशीन ऑफ होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? मशीन ऑफ होनी चाहिए. तो लिखो सक्शन मशीन शुड बी ऑफ ड्यूरिंग सक्शन कैथेटर इंसर्ट. जब भी आप सक्शन कैथेटर इंसर्ट करते हैं तो हमारी मशीन क्या होनी चाहिए? ऑफ होना चाहिए. यहाँ पर ये बटन रहता है, इस बटन को ऑन ऑफ किया जाता है. तो ऑफ करके बटन को हमको कैथेटर इंसर्ट करना है. बिकॉज क्योंकि हैव द चांसेस ऑफ द इंजरी. क्या कर सकता है? यदि हमने ऑन रखा तो ये हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या कर सकता है? इंजरी पहुंचा सकता है. इंजरी के चांसेस होते हैं. तो बात समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, आप समझ गए होंगे. और इस बात पे अपन स्टार भी लगा सकते हैं, नोट लगा सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए कि सक्शन मशीन हमारी क्या होना चाहिए? ऑफ होना चाहिए जब हम क्या कर रहे हैं? कैथेटर को इंसर्ट कर रहे हैं. दूसरा पॉइंट क्या है? सक्शन मशीन हमारी ऑफ होनी ऑन होनी चाहिए कब? सक्शन मशीन ऑन होनी चाहिए व्हेन विड्रॉल. जब हम सक्शन कैथेटर को बाहर निकालते हैं, विड्रॉल करते हैं, उस समय हमारी मशीन ऑन होनी चाहिए. विद रोटेशन मैनर में निकालना है. कैसे निकालना है? विद रोटेशन मैनर के अंदर हमको सक्शन कैथेटर को बाहर निकाला जाता है. जैसे हम रोटेट करते हैं, सक्शन कैथेटर को बाहर निकालते हैं और मशीन हमारी ऑन होनी चाहिए. तब जितने भी सिक्रेशन हमारे एटी ट्यूब के अंदर कोला जमे हुए हैं
वो सब बाहर आ जाते हैं। एक स्टार लगा के बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो आप लिखिए, मुझे लगता है कि कभी ना कभी ये क्वेश्चन बनेगा, कि जब भी हम ET2 को क्लीन करते हैं और हमने सक्शन प्रेशर लगाया, सक्शन प्रेशर लगाने के बाद भी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इतना कफ जमा हुआ था कि बाहर ही नहीं निकल रहा है, उस समय हम क्या करेंगे? उस समय क्या नर्सिंग ऑफिसर करता है या फिर वहां पर जो भी डॉक्टर SR रहते हैं क्या करते हैं? तो एक सॉल्यूशन का यूज करते हैं जिसका नाम है सोडा बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडा बाइकार्ब डालते हैं उस ET ट्यूब के अंदर, माइनर सा 5 ml या 3 ml। उससे जो हमारा जो कफ जो सिक्रेशन है, जो कफ के जो सिक्रेशन है वो क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं और प्रेशर लगा के बॉडी से बाहर निकाला जाता है, और प्रेशर लगाकर इसको आउटसाइड में किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सोडा बाइकार्बोनेट का उपयोग कब करते हैं, तो आप बोलोगे कि जब कफ का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा जमा हो तब हम सोडा बाइकार्ब का यूज करते हैं। इसको स्टार लगा लो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, जब भी हम सक्शन करते हैं तो सक्शन करते हुए यदि हमारा ड्यूरेशन मोर देन 10 सेकंड से ज़्यादा हो जाए, इफ सक्शन ड्यूरेशन मोर देन 10 सेकेंड, 10 सेकंड से ज़्यादा हो जाए, तो दो चांसेस होते हैं। पहला चांस तो ये है कि पेशेंट को क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है। पेशेंट को क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल डिक्रीज जा सकता है। दूसरा, पेशेंट के अंदर ब्रेडिकार्डिया होने के चांस है। किसके चांस है? ब्रेडिकार्डिया, मतलब पल्स रेट डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम सक्शन करते हैं तब हमारी वेगस नर्व स्टिमुलेटेड होती है। कौन सी नर्व स्टिमुलेटेड होती है? वेगस नर्व स्टिमुलेटेड होती है। और वेगस नर्व स्टिमुलेट होने की वजह से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है एक्टिवेटेड हो जाता है। उस वजह से हमारी पल्स रेट डिक्रीज हो जाती है। तो ब्रेडिकार्डिया एज वेल एज द हाइपोक्सिया नजर आएगा जब सक्शन ड्यूरेशन मोर देन 10 सेकंड से ज्यादा चल जाए। क्वेश्चन नॉर्सेट में ये दोनों भी बने हुए हैं। ठीक है, तो आप देख लो इतने से टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, हर साल हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब हाइपर ऑक्सीजनेटेड किया जाता है पेशेंट को सक्शन करने से पहले, सक्शन करने के बाद। तो एक क्वेश्चन नॉर्थ सेट में पूछा गया था कि हाइपर ऑक्सीजनेटेड पेशेंट को ड्यूरेशन कितना होता है। हाइपर ऑक्सीजनेटेड किया जाता है पेशेंट को, और हाइपर ऑक्सीजनेटेड करने का ड्यूरेशन जो होता है 3 मिनट होता है। कितने मिनट तक आप ऑक्सीजन देंगे, तो आप उसको दोगे कितने मिनट तक ऑक्सीजन चलती है पेशेंट को, 3 मिनट तक आप उसको हाइपर ऑक्सीजनेटेड करेंगे। ठीक है, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है नॉर्सेट के अंदर, और फिर से एक क्वेश्चन बनेगा कि हाइपर ऑक्सीजन का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, 3 मिनट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3 मिनट का हाइपर ऑक्सीजनेटेड का टाइम होना चाहिए। तो सक्शन ड्यूरेशन हो गया, हाइपर ऑक्सीजनेटेड हो गया, सोडा पाइप हो गया। मशीन को इंसर्ट और बाहर निकालते हो अपन को याद होना चाहिए कि ऑन होती है ऑफ होती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात करते हैं अपन प्रेशर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? प्रेशर के बारे में। तो सक्शन प्रेशर जो होता है कितना लगाते हैं हम? सक्शन प्रेशर की बात करें, अडल्ट, दूसरा हमारा आता है चाइल्ड। चाइल्ड में कितना सक्शन प्रेशर लगाते हैं बता दो जल्दी, तुरंत प्रभाव से कमेंट में। इसके बाद इन्फेंट में कितना, इन्फेंट में कितना होता है? न्यूबॉर्न बेबी में कितना होता है? जो छोटा सा बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी जो अभी अभी जन्म हुआ है, उसमें सक्शन प्रेशर कितना होना चाहिए? और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा जो प्रीटर्म बेबी है, जिस बेबी का जन्म समय से पहले हो गया, उसमें सक्शन प्रेशर कितना होना चाहिए? ये सारे पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अडल्ट। अडल्ट में सक्शन प्रेशर कितना होता है? तो आप बोलोगे 100 से 120 mmHg। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं चाइल्ड की। तो चाइल्ड में सक्शन प्रेशर कितना होता है बता दीजिए, 20 कम कर दो तुरंत प्रभाव से आपका आंसर चल जाएगा। 80 से 100
mm ऑफ Hg। ठीक है, इन्फेंट का सक्शन प्रेशर कितना होता है, तो 60 से 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, न्यूबॉर्न का प्रेशर कितना होता है, तो 40 से 60 mm ऑफ Hg। और प्रीटर्म का होता है 20 से 40, कितना होता है, 20 से 40 mm ऑफ Hg। ठीक है, इस प्रकार से हम सक्शन प्रेशर को रखते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस है हमारे किसमें, एसजी पीजीआई का जो एग्जाम आने वाला है उसमें, और हमारे पीजीआई के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नॉर्थ साइड के अंदर भी बन सकता है, कोई इसमें दोहरा है नहीं है। तो सक्शन प्रेशर के बारे में हमने बात करी। सबसे पहले सक्शन कहाँ की करी जाती है, तो अगर आपसे पूछे तो सक्शन का जो नोट लगा के लिख सकते हो, सबसे पहले सक्शनिंग होती है माउथ की, देन होती है नोज की। तो प्रायोरिटी वाइज बात करें तो सबसे पहले सक्शन करी जाती है माउथ की, देन हम करते हैं नोज की। और आपसे पूछे कि फर्स्ट प्रायोरिटी माउथ को क्यों देते हैं, बिकॉज हैव द चांसेस ऑफ द एस्पिरेशन, किसके चांसेस, एस्पिरेशन के चांसेस है, इसलिए हम माउथ को पहली प्रायोरिटी देते हैं, देन हम नोज की ओर जाते हैं, ताकि जो पेशेंट है वो एस्पिरेट नहीं कर जाए और उसकी डेथ ना हो जाए, उसके लिए पहली प्रायोरिटी किसको दी जाती है, माउथ को, माउथ की सक्शनिंग होती है, देन हमारी किसकी होती है, नोज की सक्शनिंग होती है सेकेंड पर। ठीक है, इसके बाद सक्शन का ड्यूरेशन हो गया, हाइपर ऑक्सीजनेटेड जो होते हैं वो सारी बातें हमने देख ली। सक्शन का कैथेटर कितना इंसर्ट करें, ये भी क्वेश्चन आता है, जब हम सक्शनिंग करते हैं कैथेटर इंसर्ट करते हैं कितना इंसर्ट करें ये पूछा जाता है, तो नोट लगा के ये लिख सकते हो आप, टिल रेसिस्टेंस, कितना इंसर्ट कर सकते हो, टिल रेसिस्टेंस, जब तक हमको रेसिस्टेंस फील नहीं हो जाए तब तक हम कैथेटर को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि भाई हमने कैथेटर इंसर्ट कर दिया, उसका ये देख लिया कि रेसिस्टेंस प्रेजेंट है नहीं है, रेसिस्टेंस आ रही है तो हम कैथेटर को ये करते हैं। एक आता है साइज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कितने साइज का सक्शन कैथेटर हम यूज करें। अगर आपसे पूछे कितनी साइज का सक्शन कैथेटर यूज करना चाहिए, तो मैं आपको दो कंसेप्ट बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि किसी पेशेंट को ईटी ट्यूब लगी हुई है 8 mm की, ईटी ट्यूब लगी हुई है 8 mm की, ये mm का मतलब होता है इनर डायामीटर, ये क्वेश्चन भी नोट सेट में आया हुआ है कि इनर डायामीटर होता है mm का मतलब। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये लिख लो आप कि mm क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर आपसे पूछे mm क्या रिप्रेजेंट करता है तो आप बोलोगे mm इनर डायामीटर को रिप्रेजेंट करता है। mm किसको रिप्रेजेंट करता है, इनर डायामीटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसी पेशेंट को 80 ट्यूब लगी हुई 8 mm की, किसी पेशेंट को 80 ट्यूब लगी हुई 8 mm की, तो इससे जस्ट डबल सक्शन कैथेटर की साइज होनी चाहिए, इससे जस्ट डबल। तो भैया जब 8 mm की 80 ट्यूब है तो सक्शन कैथेटर की साइज हो जाएगी 16 mm। ठीक है, तो 16 फ्रेंच का कैथेटर यूज करोगे आप, कितने फ्रेंच का यूज करोगे, 16 फ्रेंच का सक्शन कैथेटर यूज करोगे, जस्ट डबल इससे लिया जाता है। और फ्रेंच रिप्रेजेंट करता है आउटर डायमीटर को, इसको रिप्रेजेंट करता है, आउटर डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है हमारा फ्रेंच। ये बात भी हमें याद होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपके बन गए कि एमएम इनर डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है, फ्रेंच हमारे आउटर डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है। फ्रेंच जो सक्शन कैथेटर की साइज है वो 80 ट्यूब से जस्ट डबल होती है। ये क्वेश्चन आया था नॉर्थ सेट में, एक पेशेंट को 80 ट्यूब 8 mm की लगी हुई है, सक्शन कैथेटर कितने साइज का होगा, तो आप बोलोगे 16 फ्रेंच का लेंगे हम। ठीक है, दूसरा ये कि मान लीजिए कि किसी को 80 ट्यूब 7.5 mm की लगी हो, 80 ट्यूब जो 7.5 mm की लगी हो, उस वाले केस में इसके जस्ट डबल कितना हो गया बताओ, 15 mm, 15 फ्रेंच का हो गया, मतलब 15 फ्रेंच हो गया जस्ट डबल। अब 15 फ्रेंच का तो कोई कैथेटर ही नहीं आता है, तो फिर आपका आंसर क्या जाएगा, इसका -1 हो जाएगा। क्या होगा, इसमें -1 करा जाता है इस वाले केस में, 14 फ्रेंच का यूज करते हैं। ठीक है, देखो इससे डबल नहीं लेंगे, अब जैसे 15 आ रहा है तो +1 कर दो, तो भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं।
छोटा लेंगे ताकि इजीली इंट्रोड्यूस हो जाए उसके अंदर, ईटी ट्यूब के साइज के अंदर, वरना इंट्रोड्यूस नहीं होता है, वो जाता नहीं इजीली, फिर उसमें दिक्कत आती है हमें। इसलिए हम एक फ्रेंच कम लेंगे, तो 14 फ्रेंच का यूज करते हैं यदि 7.5 का है तो। और यदि जस्ट 8 mm का है, 6 mm का है, तो उससे जस्ट डबल का हम सक्शन कैथेटर यूज करते हैं। ये बात समझ में आई यहाँ तक की? ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुके हैं नॉर्थ सेट के अंदर। ठीक है, अब आप देख लो जितने भी अपन ने डिस्कस किया सक्शन के बारे में, सब क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो आपका ये क्वेश्चन राइट जाएगा और आपको 1 से 2 नंबर दिला के जाएगा ये टॉपिक नॉर्थ सेट के अंदर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, लास्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है कि सक्शन करते समय हम कौन सी पोजीशन पेशेंट को दें। सक्शन करते हुए पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सक्शन करते हुए पोजीशन, अगर आप हॉस्पिटल में देखोगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में या कहीं सरकारी हॉस्पिटल में, तो देखोगे कि सुपाइन पोजीशन में हम सक्शन करते हैं। लेकिन जो बेस्ट पोजीशन मानते हैं, जो WHO की गाइडलाइन फॉलो होती है, उसमें बोला जाता है कि सक्शन की जो पोजीशन होनी चाहिए, सेमी फाउलर पोजीशन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं हम ड्यूरिंग सक्शनिंग, ड्यूरिंग सक्शनिंग। तो सक्शनिंग करते हुए जो पोजीशन दी जाती है पेशेंट को, कौन सी दी जाती है? सेमी फाउलर पोजीशन दी जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सक्शन से रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं, और ये सारे नोट सेट के अंदर आए हुए हैं। एक बार रिवीजन करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। सक्शन जो है हमारे नेगेटिव प्रेशर पे काम करता है। सक्शन का जो पोर्ट होता है वो पाइपलाइन होती है, येलो कलर की होती है। कैसी होती है? येलो कलर की पाइपलाइन होती है। ठीक है, ये प्रेशर के लिए यहाँ पर ऊपर लगा भी हुआ है। जैसे अपन लगाते हैं प्रेशर, ये ऑन हो जाता है, प्रेशर ऑन रहता है, ये ऑन ऑफ का बटन होता है, इसमें ऑन ऑफ का बटन होता है, ये सारी बातें। स्विच होता है, बटन का मतलब स्विच। ठीक है, यहाँ पर हमारा सक्शन कैथेटर का जो सक्शन की वो यंगपुर कैथेटर जो होता है, यंगपुर कैथेटर होता है, तो सक्शन अलग है। यंगपुर कैथेटर से कनेक्ट करते हैं हम, यंगपुर कैथेटर इससे कनेक्ट हो जाएगा पाइप से, और फिर सक्शन करना स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव प्रेशर पे काम करता है। नॉर्मली सक्शन का ड्यूरेशन 5 से 10 सेकंड का होता है, नॉट मोर देन 10 सेकंड, बिकॉज हैव द चांस ऑफ द हाइपोक्सिया, हैव द चांस ऑफ द ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, सक्शन मशीन हमारी ऑफ होनी चाहिए जब कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। जब हम बाहर निकालते हैं तो हमारी मशीन ऑन होनी चाहिए, और रोटेशन मैनर में हम सक्शन कैथेटर को बाहर निकालते हैं। ये बातें रोटेशन मैनर में सक्शन कैथेटर को बाहर निकालते हैं, बात भी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी थी कि अगर कफ जमा होता है, सिक्रेशन जमा होता है, तो सोडा बाइकार्ब का यूज करते हैं हम। ठीक है, सक्शन कैथेटर को टिल रेसिस्टेंस तक हम इंसर्ट करते हैं। हाइपर ऑक्सीजनेटेड पेशेंट को 3 मिनट के लिए हाइपर ऑक्सीजनेटेड किया जाता है। ठीक है, सक्शन जो प्रेशर होता है वो अडल्ट में 100 से 120 एम एम ऑफ एच होता है। फिर धीरे धीरे हम 20 कम करेंगे। और प्रीटर्म का याद रखना है बस आपको फिर उसके बाद, कि प्रीटर्म का जो प्रेशर होता है 20 से 40 एम एम ऑफ एच होता है। यदि इससे ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो उसके जो फेफड़े बाहर आ जाएंगे, उसके लंग्स बाहर आ सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, उसके लंग्स क्या हो सकते हैं? डैमेज हो सकते हैं। इसलिए सक्शन प्रेशर बहुत कम रखा जाता है। ठीक है, सक्शन प्रेशर क्या रखा जाता है? बहुत कम रखा जाता है। डैमेज के चांसेस है, किसके चांस है? डैमेज के चांसेस है। ठीक है, सक्शन सबसे पहले माउथ का करना है, देन नोज का करना है। ठीक है, इसके बाद हमने साइज की बात करी, तो सक्शन कैथेटर की साइज जस्ट डबल ईटी से डबल होती है। और यदि हाफ, जैसे मान लो 15 आ रही तो -1 करते हैं, 14 रह जाएगी साइज। ठीक है, पोजीशन की बात करें तो सेमी फोलो पोजीशन यहाँ पर सक्शन में दी जाती है। तो इसी के साथ हमारा सक्शन का टॉपिक कंप्लीट होता है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे बोलें। कोई ऐसा अपडेशन चाहिए कि ये चीज सर आप चेंज करो, तो उसको भी अपन करेंगे। थैंक यू सो मच। द एंड करते हैं अपन आज के सेशन का।